नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य की क्लास लेके आया हुआ हूँ। तो टीजीटी, पीजीटी, जूनियर टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, मतलब जूनियर सुपर टेट की जो एडेड स्कूल की वैकेंसी है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। और हमने बता दिया है कि हमारे टीजीटी पीजीटी की हिंदी साहित्य की जो मेरी क्लास है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। कहाँ पर? एमएसएससी नोट्स एप्लीकेशन पर। यानी हम प्ले स्टोर पर जाएंगे तो हमारा एप्लीकेशन है एमएसएससी नोट्स के नाम से, वो इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे जो हमारा कोर्स है, जो हमारी क्लासेस है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने का प्रोसेस हमें बता दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज जो मैं पढ़ने वाला हूँ या पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पर पूरा का पूरा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग उठाए हैं और उनसे संबंधित कितने क्वेश्चंस परीक्षाओं में आ सकते हैं वो सारा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए सभी लोग। तो देखिए, सबसे पहला और प्रथम प्रश्न कह लीजिए, प्रथम और पहले में अंतर क्या होता है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का सबसे पहला प्रयास, ठीक है, तो सबसे पहला प्रयास किसने किया था, तो पहले बताएंगे सबसे पहला प्रयास भारतीयों ने नहीं किया था। ठीक है, अगर आप लोग रामचंद्र शुक्ल जी सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, भारतीय नहीं है। ठीक है, यानी ये दोनों तो पहले अड़ गए। अब बचे हमारे पास गारसा दत्तासी और ग्रियर्सन। तो इनमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो लिखी गई थी वो सोचो हिंदी में भी नहीं लिखा गया और अंग्रेजी में भी नहीं लिखा गया। लिखा किसमें गया था? लिखा गया था फ्रेंच में। तो फ्रेंच वाले थे कौन? तो फ्रेंच वाले थे गारसा द तासी। ये फ्रांसीसी थे, ये मतलब फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के निवासी थे। और इन्होंने ही अपनी रचना, यानी सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया, यहाँ पर हिंदी लिटरेचर वाली रचना की। अब उस रचना का नाम क्या था? तो उस रचना का नाम अच्छे खासे, मतलब कह सकते हैं कि मनोबल गिराने वाली, या ये कह सकते हैं कि कहते हैं ना जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ करते हैं, तो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ करने के लिए क्या करते हैं कि जवान साफ करना, उसी तरीके से इनकी रचना भी है। तो इनकी रचना का नाम क्या है अगर आप लोग देखेंगे, इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुए हिंदुस्तानी। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? आइए लिख के देखते हैं। देखिए, इस्तवार दला, इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी। ठीक है, क्या है फिर से पढ़िए आप लोग, फ्लो में पढ़िए। इस्तवार दला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, ये इनकी रचना है किसकी? गारसा द तासी की। इसमें ही इन्होंने प्रथम प्रयास किया, या इन्होंने ही इसमें हिंदी साहित्य को बांटने का प्रयास किया था। उसके बाद आप लोग जानते हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान आया था ग्रियर्सन जी का। इसको वास्तविकता में माना जाता है कि पहली हिंदी साहित्य की जो रचना मानी जाती है इन्हीं की है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, किसकी? ग्रियर्सन जी की। इनकी रचना गारसा दत्त तासी जी की। इनकी सब लोग अगर नहीं याद रखे तो याद रख लें। पहली बात, इनसे संबंधित प्रश्न कौन कौन से पूछेगा, तो पहला प्रश्न ही पूछेगा कि कहाँ के थे? फ्रेंच थे, यानी फ्रेंच यानी फ्रांस के थे। दूसरी बात, ये जो उन्होंने रचना की थी वो किसमें? फ्रांस में लिखी थी। नाम क्या है इस रचना का? इस्तवार दला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस्तवार दला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, ये याद रखिएगा। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन है? ठीक है, तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन है? ये उस समय की बात है जब यहां पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। ठीक है, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी तो वहां पर क्या हुआ कि जो डच वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उनको यहाँ के लोगों से बात करने में दिक्कत होती थी। तो इन्होंने क्या किया, ये विद्वान थे, उनका नाम क्या था? जोसुआ केटलर। इनका नाम क्या था? जोसुआ केटलर। इन्होंने अपनी एक किताब निकाली जिसका नाम इन्होंने लिखा हिंदुस्तानी ग्रामर। इन्होंने क्या रखा? उसका नाम। देखिए, जितने प्रश्न इनसे संबंधित बन सकते हैं मैं सारे प्रश्न यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तानी ग्रामर, इन्होंने जो रचना लिखी इसका नाम क्या था?
हिंदुस्तानी ग्रामर। उसके बाद कौन है, जेसुआ केटलर, तो इन्होंने हिंदुस्तानी ग्रामर लिखा। अब हिंदुस्तानी ग्रामर लिखा है तो इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछेगा, इससे संबंधित प्रश्न कभी कभी ये पूछता है, पहले तो ये पूछता है कि इनकी रचना क्या है, और पहली कह सकते हैं कि भारत में, या कह सकते हैं कि पहली हिंदी व्याकरण की रचना की जो है उसका नाम क्या है, तो हिंदुस्तानी ग्रामर। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें कि इसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया है, तो इसके बारे में चर्चा किया गया है ग्रियर्सन की ही एक रचना है जिसका नाम क्या है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसमें हिंदुस्तानी ग्रामर के विषय में बताया गया है। वो किसकी रचना है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, वो है ग्रियर्सन की। तो कुल मिला के आपके ये दो प्रश्न जो आप देख पा रहे हो, यानी पहला वाला या दूसरा वाला, इन दोनों प्रश्नों को मिलाकर आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो मैंने अभी तक आप लोग को मेरे ख्याल से 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग को मैंने लगभग बता दिए इन दोनों क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, कैसे कैसे कि आपने पहला वाला देख लिया कि आप देखिएगा कि ग्रियर्सन की मैंने वहां पे एक रचना बताई, और वहां पे गारसा दत्ताशी की रचना बताई। गारसा दत्ताशी की रचना कहाँ की थी, किस भाषा में लिखी गई है, ये भी पूछा जाता है, वो कहाँ के थे। दूसरी बात हमें ये पूछा गया यहाँ पर कि सबसे पहले हिंदी व्याकरण कौन लिखा, तो हिंदुस्तानी ग्रामर। उसके बाद हिंदुस्तानी ग्रामर का उल्लेख या किसने, किस विदेशी ने हिंदुस्तानी ग्रामर का उल्लेख अपनी रचना में किया है, तो ग्रियर्सन ने किया है। ग्रियर्सन की भी कौन सी रचना है जिसमें हिंदुस्तानी ग्रामर का उल्लेख किया गया है, तो वो कौन सी है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर इतने क्वेश्चन बनते हैं। मैं आप लोग को एक एक क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से बता दूंगा ना कि आप लोग को एकदम रट जाएगा। ठीक है, हाँ, आप लोग के दिमाग में इतना बैठ जाएगा कि मान के चलिए गलती करके आएंगे ही नहीं। बस रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ जुड़े रहना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर डिटेल्ड क्लास मुझसे पढ़ना चाहते हैं जिसमें मैं थ्योरी के साथ हर एक चीज आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करूं, तो आप लोग को क्या करना है, हमारा ऐप इंस्टॉल करना है, वहां पे कोर्स है, और जिसको भी एडमिशन लेना है ले ले, क्योंकि एडमिशन केवल 100 बच्चों का ही मैं लूंगा उसमें। ठीक है, उस बैच में केवल 100 बच्चे का ही मैं एडमिशन लूंगा, जिसको भी लेना है वहां पे ले सकता है उस क्लास में। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको गया भैया, तो देखो जब हिंदी साहित्य की बात आती है, आप लोग को पता है, अगर भारतीयों की बात आती है तो सबसे पहले किसका नाम आता है, शुक्ल जी का। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी रचना ही है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इन्होंने अपनी कृति ही लिखी गई थी हिंदी साहित्य का इतिहास, और इन्होंने इसका व्यवस्थित रूप निकाला। अब इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी शायद आगे है। देखिए यहां पर, इसमें यहां पर देखेंगे रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया, तो किस कृति में लिखा गया, ये जीआईसी प्रवक्ता में है, आया हुआ प्रश्न है 2017 में। तो आप लोग देखेंगे तो किस कृति में लिखा गया है, तो ये भैया लिखा गया था हिंदी शब्द सागर में। किसमें, हिंदी शब्द सागर में भूमिका के रूप में। बाद में इनकी इंडिविजुअल खुद आ गया था यही चीज, ये इनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, बाद में खुद इंडिविजुअल इनका आया, लेकिन सबसे पहले हिंदी शब्द सागर में लॉन्च हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। यहां से ध्यान देंगे, दो शब्द होते हैं, दो रचनाएं हैं, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और एक शब्द और है यानी हिस्ट्री। ठीक है, मैं दो रचनाएं यहां पर लिख दे रहा हूं, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, दो रचनाएं हैं लिटरेचर। नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इन दोनों के रचनाकार कौन है आप लोग समझिए। पहली बात, गारसा दत्ताशी से संबंधित जितने भी प्रश्न थे मैंने बता दिए, लगभग इनकी रचनाएं बता दी जो मेन है, मुख्य है, प्रमुख है। ग्रियर्सन का भी मैंने बता दिया दो, कौन कौन सा, मॉडर्न वर्नाकुलर वाला और कौन सा, लिंग्विस्टिक सर्वे। ये दो रचना आप लोग को याद होगी। दूसरा, अगर मैं बात करूं किसकी, पादरी जी की, तो पादरी में अगर हम बात करें, दो पादरी आपको दिखते हैं, एक पादरी यहां, एक पादरी यहां। तो एडसिन जो है, पादरी एडसिन, कौन, पादरी एडसिन जो है उन्होंने स्केच बनाया। ठीक है, पादरी एडसिन है, इन्होंने क्या बनाया, स्केच बनाया। ठीक है, पादरी एडसिन ने क्या किया, स्केच बना दिया। और हिस्ट्री किसने लिखी, FEK। ठीक है, FEK। ठीक है, FEK, पादरी FEK ने हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर बताया, और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने बताया, एडसिन ग्रिव्स ने। याद रहेगा आप लोगों को या नहीं याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो
याद करना पड़ेगा, कोई इसका दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ये रचना आप लोग को पता है, मैंने भी बताया ग्रेडसन जी की है। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो वो किया था डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने। किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। अच्छा, इसका नाम इन्होंने क्या रखा था? कभी कभी प्रश्न ये पूछ सकता है, ठीक है, यहां से क्या प्रश्न पूछ सकता है, तो इसका नाम इन्होंने रखा था हिंदी साहित्य का प्रथम या प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास, इसलिए इन्होंने नाम लिखा है इसका, ठीक है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिएगा कि किस साहित्य, यहाँ लिखा किस साहित्य इतिहास के लेखक ने, यहां पर देखिए, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सबसे ज्यादा प्रयोग कर दिया? मतलब पूरे भारत में किसी को छोड़ा ही नहीं। अगर उस समय जैसे आप लोग होते ना, जैसे आप लोग देखें कि कोई कुछ भी ऐसे ही रचना कर देता है ना, कोई कुछ भी ऐसे जैसे कि है ना, कुछ भी रचना कर देता है, ठीक, तो वो जो रचनाएं हैं, इन्होंने कहा कि चलो आओ, जिन्होंने रचना किया है सब लोग आ जाओ। तो इन्होंने अपनी रचना जो है मिश्र बंधु विनोद, आप लोग समझ ही गए होंगे किसकी है, मिश्र बंधु। तो इन्होंने एक रचना जिसमें लिखा मिश्र बंधु विनोद में, इन्होंने 5000 से ज्यादा कवियों का इसमें उन्होंने वर्णन कर दिया। 5000 से ज्यादा, आप सोचो, अंदाजा लगाओ कहां कहां से खोजा होगा इन लोगों ने और किसको छोड़ा होगा, है ना। 5000 कवि भी उस समय। आगे देखिए, मतलब रचनाकार, आगे देखिएगा। अब यहां पर मैं उनका नाम इस वजह से ही नहीं बताया, मिश्र बंधुओं को ज्यादा मैं एक्सप्लेन इस वजह से नहीं किया, क्योंकि यहां पर अगला प्रश्न हमारा है, टीजीटी 2009 में आया हुआ, क्या है? मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के नाम। तो इनके भैया 3 लोग रहन, ठीक है, कितने लोग? 3 लोग रहन। अब इन तीनों लोगों का नाम बताना है। अब ये 3 लोग थे, पूरे भारत में क्या किए, जैसे इंडियन आइडल का ऑडिशन नहीं होता है, पूरे इंडियन आइडल का ऑडिशन लगा दिए कि भैया पूरे देश में एक हम किताब बना रहे हैं, जिसको जिसको अपना इस नाम लिखवाना है इस किताब में, आ जाओ, सबका नाम लिखेंगे। तो इनके पास जितने भी आवेदन है, इन्होंने सबका नाम लिख दिया कि अच्छा तुमने भी रचना लिखी, लाओ लाओ लाओ, तुमने भी रचना लिखी, लाओ लाओ लाओ, सबका नाम डाल दिया। 5000 कवि, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, मैं मजाक की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा सीरियस इसको मत लेना। तो तीनों का नाम क्या है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 लोग थे। कौन? गणेश, श्याम और सुखदेव, ठीक, गणेश, श्याम और सुखदेव, ये 3 थे, 3 मिश्र बंधु थे। इन्हों तीनों ने ही पूरा काम किया था। इनकी रचना क्या है? मिश्र बंधु विनोद। आगे बढ़े, देखो चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक बताया था? देखिए उन्होंने, पहले आप इसका उत्तर दीजिएगा तो मैं बताऊं। यहाँ पे प्रश्न पूछा है प्रथम, तो द्वितीय भी आप लोग को याद होना चाहिए। कौन सा? द्वितीय भी। तो प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान दोनों का आप लोग को याद हो जाना चाहिए, ठीक। और दोनों में आप लोग ये याद रखिएगा कि पहले आप पहले का उत्तर दीजिए, फिर मैं दूसरे का कुछ बताऊं। पहले का उत्तर सबने बताया 68 से लेके 93 तक, ठीक है, 1868 से 93 तक। और जब दूसरा आएगा तो आपको पता है कि 93 तक पहला बताया है, तो जस्ट इसके बाद दूसरा आ जाएगा, यानी 1893 से कहां तक हो सकता है? सोचो, 1900 कहां तक हो सकता है? नहीं याद आ रहा है मुझे, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं याद आ रहा है, तो कैसे याद रखेंगे? याद रखने का ट्रिक बता रहा हूं। ये यहाँ पे 1893 है, यहाँ पे 18 है, इस 18 को यहां लगा दो, 1918, ठीक है। 1893 से 1918 तक इन्होंने दूसरा लिखा। आगे बढ़े, याद तो हो गया होगा अब ना, अब कभी नहीं भूलेगा, पहला वाला याद रख लीजिए, 68 से 93, 93 से 18, याद हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद इसमें और कुछ नहीं है, नहीं। आगे देखेंगे, नागरिक प्रचारणी सभा, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। इसके स्थापककर्ता पूछ लेता है कि स्थापना किसने की है? श्याम सुंदर दास जी ने की है। स्थापना हुई थी 93 में। कब हुई थी? 93 में, 1893। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक। देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करेंगे, पहली बात तो आप लोग जानेंगे कहां पे है? कलकत्ता में, ठीक है। हाँ, यहां से बहुत ढेर सारे हीरे निकले हैं हिंदी साहित्य के। यहां जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार यहीं से सारे के सारे हैं क्या, ठीक, मतलब बहुत सारे लोग हैं। जैसे आप बात करेंगे सदल मिश्र जी की, वो यहीं से थे। सदल मिश्र ने स्थापना नहीं की है, जॉन गिल क्राइस्ट, क्या नाम है? जॉन गिल क्राइस्ट, इन्होंने स्थापना की है।
पहली बात देखो, स्थापना आपको पता है हिंदी वाले कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नाम ही फोर्ट विलियम कॉलेज। अगर हिंदी वाले करते, यानी अगर भारतीय करते, तो इसका नाम फोर्ट विलियम कॉलेज थोड़ी वो रखते हैं, इसका नाम कुछ अच्छा सा रखते, जैसे कोई भी विश्व ऐसा करके, विश्व हिंदी विद्यालय या विश्व हिंदी महाविद्यालय, कुछ ऐसा करके कुछ बढ़िया नाम रखते, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। सदल मिश्र की बात आ गई। देखिए यहाँ पर सदल मिश्र, इनसे संबंधित पीजीटी में प्रश्न आया हुआ है। इनकी भाषा की विशेषता क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि कलकत्ता वाले जो हैं, है ना, कलकत्ता वाले कॉलेज में ये पढ़े थे। कलकत्ता, ठीक लिखा है ना, कलकत्ता वाले कॉलेज में इन्होंने पढ़ा था। अब देखो कलकत्ता में पढ़े के अगर बांग्ला नहीं आएगा तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये बांग्ला पे भी माहिर थे। दूसरी बात, ये ब्रज भाषा पे भी इनका नियंत्रण था, ब्रज भाषा, ठीक। और जो आप कहेंगे ना यार, ना बांग्ला इसमें है ना ब्रज भाषा है, तो बचा कौन सा? इनकी अगर तीसरी भाषा बात करेंगे, पूर्वीपन, ठीक है, पूर्वीपन। याद रखिएगा कि इनकी तीन चीज थी, बांग्ला, ब्रजभाषा, पूर्वीपन। आप उत्तर आया ये। कभी कभी क्या, मैंने इन तीनों का नाम इस वजह से लिख दिया समझाने के लिए, कभी कभी अगर पूर्वीपन ना देके बांग्ला दे दिया, कभी इसको ना देके ब्रजभाषा दे दिया, तो आपको ये करना है। सदल मिश्र को आपको पता है कि पहले गद्यकार माना गया है, हिंदी साहित्य का पहला गद्यकार किसको माना गया है? सदल मिश्र को। इस पे भी प्रश्न हो सकता है, पूछ ले कभी कि प्रथम गद्यकार किसको बोला जाता है, कहा जाता है, माना जाता है, तो सदल मिश्र जी हैं, ठीक। आगे देखें, प्रेम सागर। देखो भैया, प्रेम सागर किसकी रचना है? ये उनकी रचना है जिनके नाम में केवल एक ही अक्षर है, ठीक। ये उनकी रचना है जिनके नाम पे केवल एक ही अक्षर है। आपने सुना होगा, कभी इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। देखिए, प्रेम सागर मतलब प्रेम का सागर, जहां पे खूब ढेर सारा प्रेम हो। और प्रेम जब होता है तो कौन सी म्यूजिक बजती है? ला 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 ला, याद आया? ऐसी म्यूजिक बजती है ना, ला 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 ला। तो प्रेम सागर हमारे कौन है? लल्लू लाल, ठीक है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, ऐसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी देखिए भैया, पीजीटी टीजीटी सब में पूछा गया है, यहाँ तक कि प्रवक्ता के लिए भी पूछा गया था। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, कौन है? इंशाअल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी। एक चीज याद रखो, जब हम लोग साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य में जितना मजा है ना, देखिए साहित्य अगर हिंदी की बात करें, किसी भाषा के साहित्य की बात करें, अगर मजा पा गए, अगर मजा आ रहा है, तो मान के चलिए कि उससे मजेदार सब्जेक्ट पूरी दुनिया में कोई नहीं बना है। और अगर बोरिंग लग गया, बाई चांस बोरिंग लग गया, या पढ़ाने वाला अगर बोरिंग मिल गया, तो उससे चौपट सब्जेक्ट कोई होगा नहीं, ये भी याद रखिएगा। पहली बात बहुत मजेदार, दूसरा बहुत बोरिंग, ठीक। निर्भर करता है कि आपको पढ़ाने वाला कौन है। अब पढ़ाने वाला अगर मजेदार है, या पढ़ने वाला किस तरीके से है, तब बहुत बहुत मजा आएगा। वही होता है, मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और हिंदी साहित्य, और फिर पहुंचेंगे बढ़िया मजेदार रस की दुनिया में। आगे बढ़े, अंतिम प्रश्न देख लीजिए आज का, नासिकेतोपाख्यान, इसके लेखक कौन है? जल्दी से पहले उत्तर दीजिए, फिर मैं थोड़ा सा बताऊं कि मैंने क्यों नहीं बताया था ऊपर। नासिकेतोपाख्यान, अब यहाँ पे ये किसकी रचना है? ये है सदल मिश्र जी की। किसकी है? सदल मिश्र जी की। इन्होंने दो रचना प्रमुख मान लिख सकते हैं, एक ये होगी, दूसरी अगर हम माने वो है रामचरित। क्या है? रामचरित, याद रखिएगा। इन्होंने दो रचनाएं, एक अगर मैं बात करूं नासिकेतोपाख्यान, ये प्रमुख है, और दूसरा है रामचरित, ठीक है। अब सदल मिश्र के बारे में ऊपर भी आया था, मैं ऊपर इसी वजह से नहीं बताया इनकी रचनाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता था कि प्रश्न आने वाला है। तो ये दो चीज आप लोग याद रख लीजिए। तो ये था मेरा थोड़ा सा आज मेरा कुछ प्रयास था, मैंने कुछ प्रश्नों को यहाँ पे लिया था ताकि आप लोग को कुछ समझ में आए। हिंदी साहित्य का इतिहास कुछ इसी तरीके से पढ़ेंगे, हंसी खुशी निकाल देंगे। और बाकी आप लोग याद ही रखिएगा, इस्तवार दलाल लेती क्या याद रखेंगे? हाँ, भूलना और क्या कहते हैं उसको, जबान फिसलना, ठीक है। भूलना और जबान फिसलने की बात अगर हम बात करें, कुछ नहीं, सीधे सीधे आप लोग को याद करना है क्या? कुछ भी नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं लेती रेत्यूर की, तो लित रेत्यूर को लेती रेत्यूर, लेती रेत्यूर को लित रेत्यूर, रेत्यूर को लेत्यूर कह दिया, लेत्यूर कह दिया, लत्यूर कह दिया, तो खराब करते चले जाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। या इंदुई कह दिया, इंदुई को, इंदुई नहीं है वो एंदुई है ना। तो ऐसे करके जो
गलत करना हुआ तो वो गलत मत करिए, और इसको जब प्रैक्टिस करेंगे, बोलते जाएंगे साथ साथ, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मुझे बताइएगा, बाकी हम लोग मिलेंगे ही। जिसको भी कोर्स लेना है, यानी जो हमारे क्लास में एडमिशन लेना है, मैं फिर से कहूंगा कि एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। जिसको भी एडमिशन लेना है, हमारे MSSC नोट्स ऐप इंस्टॉल करिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से डायरेक्टली जाकर वहां पे सीधे पे करके वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।